आधी रात का समय अवधेश अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोए हुए हैं। उनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। अचानक 1 बजे रात को जब अवधेश की आंख खुलती है तो अपने बगल में अपनी पत्नी को ना पा करके वो चौंक जाते हैं। कुछ देर इंतजार करते हैं कि शायद पत्नी बाहर गई होगी, बाथरूम गई होगी। लेकिन जब काफी देर तक पत्नी नहीं लौटी और कुछ किचन में आवाज आने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। वो अपने पलंग से उतरे और किचन की तरफ चलते हैं जहां से कुछ आवाज सुनाई पड़ रही थी। जब वो किचन में पहुंच करके और देखते हैं तो दहल जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें रखा हुआ नॉन वेज कच्चा, जो कल के लिए किसी पार्टी के लिए मंगाया गया था, और उनकी पत्नी कच्चा चिकन ही बैठ करके जमीन पर खाई जा रही है और उसी का आवाज खाने का बेडरूम तक जा रहा था। आप जो अवधेश थे एकदम चौंक गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पत्नी ये कच्चा चिकन को क्यों खा रही है। ये तो हमारे साथ भोजन करके आराम कर रही थी और अचानक इसको ये क्या हो गया। एकदम हैरान थी, परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। और तभी उन्होंने अपनी पत्नी को जोर से डांटा, अरे तुम क्या कर रही हो, कच्चा मांस क्यों खा रही हो, इतना तुम्हें भूख लग गया है? अभी तो रात को हमारे साथ भोजन करके तुम लेटी थी और फिर ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन उनकी पत्नी उनकी बात सुन नहीं रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ खाने पर था। चिकन को फाड़ करके कच्चा ही खाई जा रही थी। अब जो गुस्सा था अवधेश का बढ़ चुका था और डांटते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, उठो यहां से, चलो कमरे के अंदर में। ये क्या क्या कर रही हो? लोग कोई देखेगा तो क्या समझेगा? लेकिन पत्नी को किसी बात का परवाह नहीं था। उसने अवधेश का हाथ झटक दिया और जब पलट करके अपने पति की तरफ देखा तो अवधेश एकदम डर गए। मुंह में खून सना हुआ चिकन का, आंखें एकदम अंगार की तरह दहक रही है। ये सब चेहरा देख करके अवधेश बुरी तरह से डर गए। चीख जोर से मारा और उनकी चीख सुन करके जो उनका परिवार के सदस्य थे, मम्मी पापा भाई, सब लोग उठ गए। सब अपने अपने कमरों से निकल करके आवाज लगाने लगे, अवधेश क्या हुआ, अवधेश क्या हुआ, क्यों शोर कर रहा है, क्या हो गया? और जब आकर देखते हैं किचन में जहां अवधेश खड़े थे, उनकी पत्नी अभी भी बैठी और कच्चा चिकन को खाई जा रही थी। अब ये सब देख करके सारे परिवार के लोग भी सहम गए। अवधेश से पूछने लगे, अरे बेटा इसको क्या हुआ? लेकिन अवधेश के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। अवधेश एकदम चुपचाप खड़े हुए। आज जब अवधेश की माँ जब अपनी बहू को समझाने के लिए गई तो उसका भी वही हाल किया। एक धक्का दिया, अवधेश की माँ दूर जा गिरी और अब अवधेश को गुस्सा ज्यादा आ गया था। लेकिन जो अवधेश के पिता थे वो मामले का नजाकत को समझ गए और वो अवधेश को रोक लिए कि ठहरो बेटा ठहरो, ये अपने होश में नहीं है, ये अपने होश हवास में नहीं है। और देख रहे हो उसका शक्ल बदली बदली सी नजर आ रही है, आंखें लाल अंगारे की तरह दिख रही है, ये तो अपना होश में है ही नहीं। तुम इसको कुछ मत बोलो, तुम लोग हट जाओ, मैं देखता हूं। अब सारे लोग घर के सहम से गए थे अवधेश की पत्नी का करतूत देख करके। नवी नवेली पत्नी, मुश्किल से 5-6 महीना ही शादी का हुआ था। अभी तो रिश्तेदार आ रहे थे जा रहे थे और उसी रिश्तेदारों के चक्कर में जो कल आने वाले थे, अवधेश कुछ
चिकन ले आकर के, कच्चा चिकन फ्रिज में रख दिए थे कि कौन सुबह भागेगा मार्केट। और अब जो रात में जो खेल हो रहा था अब सबकी नज़रों के सामने में था। ऐसा क्या हो गया था अवधेश की पत्नी को? अब सारे लोग हट चुके थे। अवधेश के पिता बस चिकन के पास, वो दरवाजे के पास, किचन के पास खड़े हुए थे। अब वो सिर्फ देख रहे थे अवधेश को, पत्नी को, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब फिर कुछ देर देखने के बाद सबको कहने लगे कि तुम लोग दूर दूर खड़े रहो, उसके पास कोई नहीं जाएगा, मैं अभी आ रहा हूँ मंदिर में से। अब फिर वो मंदिर में गए। जब लौटे तो उनके हाथ में गंगा जल था। गंगा जल लेकर के अब कुछ लगा कि गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। अब पूरा जो लोटा था गंगा जल का अब अवधेश की पत्नी के ऊपर में डाल दिया। जैसे ही गंगा जल अवधेश की पत्नी पर गिरा, अब वो तो एक बार चीखी जोर से, अब फिर वहीं गिर करके बेहोश हो गई। उसको अब होश ही नहीं था। अब सारे लोग घबराए हुए, आखिर क्या हो गया अवधेश को, पत्नी को ऐसा क्यों कर रही है। सबका जो हालत था ठीक नहीं था। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन कोई बात भी नहीं कर रहा था। तब पिता की आवाज आई कि अवधेश, अवधेश की माँ, जल्दी तुम लोग आओ, अब इसको अपने बिस्तर तक पहुंचाओ। अब अवधेश अपनी पत्नी को उठाए और ले जाकर के पलंग पर लिटा दिए। और कुछ देर के बाद में जब अवधेश को पत्नी को होश आया, जब आंखें खोली तो बिल्कुल नॉर्मल थी। अपने पूरे परिवार को देख करके उसी बेडरूम में आप भौचक्का थी कि आखिर इतने लोग रात के टाइम में मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। अब पलंग से उठ करके पर्दा उठा करके, क्योंकि सामने सास ससुर और भी लोग थे, अब पूरे होश आवास में आ गई थी। तो आखिर हुआ क्या था अवधेश को, पत्नी को किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, ये है अवधेश जी की कहानी जो हमें शेयर किए हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश की है, साल 2011 की। अवधेश की नई नई शादी हुई थी, करीब करीब 5-6 महीना बीत चुका था। अब कुछ ना कुछ रिश्तेदार आते रहते थे। इसी बीच 2 दिन पहले अवधेश भी अपनी पत्नी को लेके अपने ससुराल गए हुए थे। आज जब वापसी लौट रहे थे तो रात के करीब 10 से ऊपर का टाइम हो गया था। अब पत्नी को भूख लग रही थी, अवधेश को भी भूख लगा हुआ था। तो एक ढाबे पर अपनी कार को रोके और रेस्टोरेंट के अंदर में गए, ढाबा के अंदर में गए। अब वहां पर उन्होंने दोनों ने भरपेट भोजन किया और इसके बाद वो लोग अपने कार के पास लौटे। जब वहां लौटे तो देख रहे हैं कि एक भिखारी टाइप का एक युवक जो मैले मैले फटे कपड़ों में दिखाई दे रहा था, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पूरा गंदगी लगा हुआ, मैला कुचैला शरीर, कार के पास बैठा हुआ था। और जब वो लोग अपने कार में जाने लगे तो वो अपने हाथ दोनों फैला करके उनके सामने आ गया, जैसे भूखा हो, खाना मांग रहा हो। लेकिन जो अवधेश थे वो कह रहे थे कि अपनी पत्नी से कि देखो बेचारा भूखा लग रहा है, इसको हम लोग खाना खिलवा देते हैं। लेकिन पत्नी कहने लगी, अरे रहने दो ना, ऐसे भूखे तो कहाँ कहाँ भरे पड़े हैं, किन किन को खाना खिलाते रहोगे, चलो हम लोग चलते हैं। लेकिन वो जो लड़का था, अब जो अवधेश की पत्नी थी उसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि आप मुझे खाना खिलवा दीजिए, मैं भूखा हूँ। लेकिन अवधेश की पत्नी ने कोई गौर नहीं किया। अवधेश को बोला कि चलो कार स्टार्ट करो यहाँ से, अब हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। इसके बाद वो लोग निकल गए। थोड़ा दूर चलने के बाद में आप उनकी कार से स्मेल आने लगी। पति पत्नी तो आगे ही बैठे हुए थे, अवधेश ड्राइव कर रहे थे, पत्नी उनके बगल में बैठी हुई। अब पीछे के सीट से जैसे लगा कि बदबू उठ रही है। पहले तो धीरे धीरे बदबू आई, अब फिर जोर से बदबू फैलने लगा। अब तो अवधेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ।
ये कार के अंदर में बदबू कहाँ से आ गई। अब एक साइड में रात के टाइम हो रहा था, एक साइड में कार रोका। अब पीछे जाकर के देखने लगे कि बदबू का सोर्स क्या है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अचानक जो बदबू थी और तेज हो गई थी। अब जो पत्नी आगे बैठी हुई थी अचानक जोर से चीख मारी, जैसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा हो। और इतनी चीख जोरदार थी कि जो पीछे सीट पर चेक कर रहे थे अवधेश और भाग के गए तो देखा तो पत्नी उनकी बेहोश हो गई है, अब होश में नहीं थी। अब तो जो अवधेश थे उनकी हालत खराब हो गई। और उसी टाइम से जब पत्नी उनकी बेहोश हुई, चीख मारी थी, और वो बदबू कार से अपने आप गायब हो गया। अब अपने पत्नी को होश में लाने लगे, हिलाने डुलाने लगे कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। आखिरकार पानी का इस्तेमाल किए, चेहरे पर डाला, सर पर थोड़ा सा पानी डाला। अब कुछ मिनट के बाद में फिर पत्नी होश में आ गई। अब अवधेश जो थे पूछने लगे कि अरे तुमको क्या हो गया, तुम तो एक बार चीख मारी अब फिर बेहोश हो गई, मामला क्या था, क्या तुमने देख लिया। अब पत्नी तो होश में आ गई थी लेकिन डरी हुई थी और उंगली की इशारा करके बाहर दिखा रही थी। अब अवधेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो भूत प्रेत को समझ नहीं पा रहे थे और ना विश्वास करते थे वो। अब अवधेश अपनी पत्नी को पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है, मुझे खुल करके बताओ। तब उनकी पत्नी कहने लगी, यहां से चलो, यहां रुको मत, ये वहीं पर खड़ा है, देखो पेड़ के पास में खड़ा है। लेकिन अवधेश ने देखा तो वहां कोई था ही नहीं। आखिर पत्नी किसकी तरफ इशारा कर रही थी, ये खेल अवधेश को समझ में नहीं आ रहा था। अब आखिरकार कार अपना स्टार्ट कर दी, चल पड़े अपने घर। और रास्ते भर में पूछते रहे कि कुछ तो बताओ, तुमने किसको दिखा था। लेकिन पत्नी बिल्कुल डरी हुई थी, बता नहीं पा रही थी। घर आए, आ, पूरा हालात जो था अपनी अवधेश मम्मी को बताए, पापा को बताए कि पापा रास्ते में ऐसे ऐसे मेरी पत्नी के साथ में हुआ था, ये क्या हो सकता है। लेकिन पापा जो थे, मम्मी थे, ज़्यादा महत्व नहीं दिए। कहने लगे बेटा ऐसा कई बार हो जाता है सफ़र में, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, शायद हो सकता है कि कमजोरी बिटिया के ऊपर में आ गई हो, बहू के ऊपर में आ गई हो और सदमे में चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि उसके ऊपर में कोई भूत प्रेत ऐसा चीज हमला किया होगा। लेकिन जब सारे लोग दबाव डालकर पूछने लगे अवधेश की पत्नी से कि तुम तो बताओ सही सही, तुमने देखा क्या है, लेकिन अभी भी घर में डरी हुई थी। रात में कुछ तक नहीं बताए। हाँ, जब सुबह हुआ तब अवधेश पूछने लगे अपनी पत्नी से कि अब तो बता दो, देखो सुबह हो गया, दिन का उजाला हो गया, रात में क्या तुमने देखा था कि तुम डर गई और फिर तुम बेहोश हो गई, अब तो बता दो। तब उसने कहा कि देखो हम लोग जब आगे चले ना, जो पीछे से बदबू आ रही थी और आपने कार रोक लिया, पीछे की सीट पे चले गए, चेक कर रहे थे और तभी लगा कि जैसे वो भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था ना, वही लड़का जैसा मेरे खिड़की पर आ गया। आप अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैं चीख पड़ी, लेकिन तभी वो लगा कि अपना हाथ मेरे गले पर डाल दिया है और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। वो लड़का कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, वो कोई भूत था। अब पत्नी की बात सुन करके अवधेश को पल्ले नहीं पड़ रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अब अपने पिता को, अपने मम्मी को बताए सारी कहानी। अब वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। सीधे साधे लोग थे, हाँ पूजा पाठ करने वाले जरूर थे, अवधेश के पिता भी, उनकी माँ भी। और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जो होना था हो गया, अब उस बात को भूल ही जाते हैं। अब तो रात में अवधेश का अपना काम था, बिजनेस था, किराने का स्टोर था और पिता पुत्र वहीं पर अपना काम संभालते थे। सुबह
नाश्ते करने के बाद अपना दुकान पर चले जाते थे और देर रात को लोग लौटते थे। जो दुकान था घर से काफ़ी दूरी पर था, कार का इस्तेमाल करते थे आने जाने में। और इधर जो था, पत्नी जो थी अवधेश की, इसको भूख कुछ ज़्यादा ही लगने लगा था, बहुत ज़्यादा खाने लगी। और जब खाना खाती ना तो आगे पीछे नहीं देखती, और खाने का जो ढंग था ना बिल्कुल अलग हो चुका था। एक नई नवेली बहू घर में कैसे खाना खाती है, वो तो चीज़ तो था ही नहीं। जैसे लगता था कि कोई जानवर भूखा एकदम हो और खाना देख करके टूट पड़ा हो, ऐसा खाना खा रही थी। माँ ने भी गौर किया, अवधेश का माँ अपने बेटे को भी बताया कि देख, तेरी बहू का जो खाने का ढंग है ना, और उसमें बदलाव आ चुका है, और उसके रहन सहन में बदलाव हो चुका है। और दूसरी चीज़, अवधेश की बहू जो थी सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ भी किया करती थी, अब वो नहीं कर रही थी। वो तो नहाने भी नहीं जाती थी। जब सास बोलती कि बिटिया नहा ले, तो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि वो भगवान की पूजा करने वाली थी। और जब नहाए नहीं तो पूजा कैसे करे। अब विशेषकर उसका जो खाने का शौक था अब नॉन वेज के ऊपर में आ चुका था। उस घर में नॉन वेज बनता था, अब ज़्यादा खाना वो खाती थी नॉन वेज में, एक आम इंसान की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह। ये जो घटना हुआ, वो भी अगले दिन कोई मेहमान आने वाले थे, और अवधेश जी बहुत सारा चिकन कच्चा लेकर के फ्रिज में रख दिए थे कि चलो सुबह कौन मार्केट भागेगा, और मेहमान तो सुबह ही आएंगे, अब चिकन उकन बना करके उनको खिला दिया जाएगा। इसी चक्कर में फ्रिज में ला करके रखे थे। अब रात को ये घटना हो गई। अब तो अवधेश एकदम डर चुके थे। अब पत्नी चलो होश में आ गई थी गंगा जल के बाद में, लेकिन ये सब घर में क्या चल रहा है सिर्फ अवधेश के पिता को समझ में आ रहा था। अब वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब वो कोई तांत्रिक तो थे नहीं, बस साधारण पूजा पाठ घर में करने वाले लोग थे। अवधेश की माँ भी पूजा पाठ करती थी, उनकी पत्नी भी करती थी। तो ये हमारे घर में क्या हो गया, हमारे घर में कौन आ गया है। अब इस घटना के बाद लोग जो थे घर में सहम गए थे। अब जो अवधेश के पिता थे, अब एक जानने वाले अपने तांत्रिक को साथ में लेके आए। पूरा घटना उन्होंने बताया कि देखो भाई, हमारे घर में ऐसा चल रहा है। अब वो होटल वाला जिक्र भी कर दिया जहाँ से वो लोग खाना खा करके निकले थे, जहाँ पर वो भूखा लड़का खाना मांग रहा था। सारा एक एक चीज उन्होंने जिक्र कर दिया था। और तांत्रिक जो थे अब देखने लगे, परखने लगे घर को। अब अवधेश की बहू को भी उन्होंने हाथ वगैरह देखा, आंखें वगैरह देखा, चेक किया, और कहने लगे कि देखो इस घर में तो हमें नहीं लग पा रहा है कि कोई भूत प्रेत है। अगर कुछ होता तो मुझे अंदेशा हो जाता, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इस वक्त में दिखाई नहीं दे रहा। मैं पूरा तुम्हारे घर का मुआयना कर लिया, तुम्हारे जो बहू है अवधेश की पत्नी, उसको भी मैंने चेक कर लिया, और घर में जो भी सदस्य हैं सबके ऊपर मैंने निगाहें डाल लिया। किसी के शरीर पर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है, ना किसी घर के कोने में वो नज़र आ रहा है। लेकिन है, तुम्हारा जो कहना है मैं उसको मानता हूँ, लेकिन जब मुझे नज़र आएगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अब अजीब स्थिति बन गई थी। तांत्रिक कह रहा था कि है भी और नहीं भी है। अब मामला कुछ समझ नहीं रहा था। अवधेश के जो पिता थे परेशान थे। अपने तांत्रिक से कहने लगे, भाई अब जैसे भी आप करना चाहो, अब वो जो घर में हमारा चल रहा है बहू के ऊपर में, या ये क्यों हो रहा है, अब इसका समाधान तो करो। तब तांत्रिक कहने लगा कि देखो, अब हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पूजा पाठ अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाए। अब अवधेश के पिता कहने लगे, जो भी पूजा पाठ करना है आप करो, जो खर्च लगेगा हम करके देंगे, बस
हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए। आगे हमारी बहू के ऊपर में ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। जैसे रात के टाइम हुआ, फ्रिज के पास बैठ कर के कच्चा चिकन खा रही थी। उन्होंने एक एक चीज सब कुछ डिटेल में बता दिया था। अब तांत्रिक भी कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर कौन हो सकता है, जिन, जिन्नात, चुड़ैल या कोई खूनी आत्मा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सामने आए, अब कुछ समझ में आए तभी तो तांत्रिक काम भी करेगा। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो पूजा का अनुष्ठान करने पर राजी हो गया। रात का टाइम पूजा करना था, आधी रात के वक्त में। अब सब तैयारी हो चुकी थी, पूजा का सामान आ चुका था। अब जो अवधेश थे, अवधेश के पिता अवधेश अब दुकान पर जा नहीं पाए थे। अब घर में इतना बड़ा संकट पैदा हो गया था, तो कैसे काम पर जाएं? काम में दिल ही नहीं लगेगा, ना जाने कब उनके पत्नी के साथ कुछ हो जाए। अब अवधेश डरे हुए थे, पिता भी डरे हुए थे, दोनों लोग घर पे ही थे। अब पूजा पाठ की सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, रात भी आ चुका। लेकिन तब तक अवधेश की पत्नी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे हमेशा रहती थी। सास से बोलना, ननद से बोलना, हर किसी से जैसे जिस स्वभाव में बात करती थी उसी स्वभाव में बात कर रही थी। अवधेश से भी हंस हंस करके बात कर रही थी। लग नहीं रहा था कि वो रात वाली पत्नी है जो रात में कच्चा चिकन खा रही थी। अब अवधेश भी समझ रहे थे कि पत्नी हमारी ठीक है, लेकिन जो पिता कर रहे हैं वो भी ठीक है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? जरूर हमारे साथ में कुछ अलग हो रहा है। आधी रात अब हो चुका था, तांत्रिक बाबा अब आ चुके थे। आंगन में ही पूरा पूजा का सामान रेडी, चौका सब कुछ बना दिया गया। वो पूजा अपना अनुष्ठान करने लगे। अब उसके आसपास में कोई भी नहीं था। वो जो पूजा कर रहे थे अकेले कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे, दिया जलाए हुए थे, जो विधि विधान होता है उसी हिसाब से कर रहे थे। और सब कोई अपने अपने घर में था। अवधेश भी अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में थे, उनके पिता भी अपने कमरे में थे, और जो भी सदस्य था उस घर में सब अपने अपने कमरे में था। लेकिन कान, आंखें उस पूजा पर लगी हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। आधा घंटा से ऊपर पूजा चल रहा था और सब कुछ सही हो रहा था। और तभी अवधेश जो थे, अचानक पत्नी के ऊपर निगाह गई। उन्होंने देखा कि पत्नी के चेहरे पर बदलाव हो रहा है। अब जो गोरा गोरा चेहरा था पत्नी का, एकदम लाल लाल दिखाई देने लगा। आंखें लग रहा था कि अब वो भी लाल होती जा रही है, बड़ी बड़ी, अब सूजी सूजी सी आंखें अब दिखाई देने लगी थी। पूरे चेहरे में परिवर्तन आने लगा था। अब ये परिवर्तन देख करके अवधेश डर गए। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में, कुछ ही मिनट कहा जाए, ये सब देखने के बाद में वो बैठे रहे। अब पूजा पाठ चल रहा था, किसको बुलाएं ना बुलाएं, माता को बुलाएं, पिता को बुलाएं कि देखो हमारी पत्नी का रंग ढंग बदल रहा है। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, सिर्फ दीवार की तरफ घूरी जा रही थी, जैसे अपने होश में ना हो। अवधेश कई बार उससे पूछ चुके कि तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दिया। और उधर पूजा चल रहा आंगन में, और अचानक जो दीवार के घूर रही थी पत्नी, और एकदम झटके से उठी और ऐसा हाथ मारा अवधेश को कि अवधेश पलंग पर जो बैठे हुए थे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अब भारी आवाज में, अजीब सी आवाज उसकी बदल गई थी और कहने लगी कि इस घर में हर किसी को मैं मारूंगा, हर किसी को मारूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। अब अजीब आवाज, उधर चोट लगी हुई अवधेश को, अचानक पलंग से नीचे लुढ़क के जो थप्पड़ मारा था पत्नी ने उनके गाल के ऊपर में, कस करके रसीद कर दिया था। थप्पड़ की वजह से जमीन पर गिर पड़े थे। अब भारी आवाज सुनकर के, चिल्लाने वाली आवाज में वो सबको कोई को ललकार रहे थे कि इस घर में हर एक को मारूंगा मैं। आवाज बिल्कुल मर्दानी हो गई थी, औरत वाला आवाज था भी नहीं।
अब अवधेश तो एकदम चीख पड़े थे जोर से, पापा मम्मी जल्दी आओ, गिरे हुए थे। अब पत्नी बिल्कुल एकदम सीधी तनी हुई और उस तरफ देख रही है, आंगन की साइड में जहां पूजा चल रहा हो। एकदम आंखें एकदम गोल गोल घूर रही थी, घुमा घुमा करके जैसे आंखें घूम रही हो, ऐसा उसको पूरा शरीर ऐसा लग रहा था। अब मम्मी पापा जब आवाज सुने अवधेश की तो दौड़ते हुए आ गए। अब देख करके कमरे में हालात समझ में आ गया था कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब फिर उन्होंने तांत्रिक को आवाज दिया कि तांत्रिक बाबा जल्दी आइए, देखिए देखिए ये सब। तांत्रिक कहने लगा कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, हमारे पास आने का कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर रहो, सब मैं यहां से पूजा कर रहा हूं, जो भी होगा मेरे सामने में आ जाएगा। अब जब इतना तांत्रिक बाबा बोले, अवधेश के पिता चुपचाप खड़े हो गए। आज जो अवधेश की पत्नी थी फड़फड़ा रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था गुस्से से उसका, और अचानक उस कमरे से निकल करके और आंगन में दौड़ पड़े, तांत्रिक के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां पूजा हो रहा था, और चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुझे मैं मार दूंगी, मार दूंगा, सॉरी मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मार दूंगा। तांत्रिक को समझते देर नहीं लगी कि जो आत्मा ये सब करवा रही थी अब अवधेश की पत्नी के ऊपर में आ चुका है। जरूर जैसा बताया गया था वही लड़का हो सकता है। तांत्रिक इसके लिए अब तैयार था, पूजा पाठ तो कर ही रहा था। अब फिर जो चावल उसने हाथ में ले रखा था, पड़ा था, और चावल अब अवधेश की पत्नी के ऊपर में फेंक दिया। और जैसे ही चावल फेंका, अवधेश की पत्नी वहीं पर तड़प करके नीचे गिर गई, छटपटाने लगी जल बिना मछली की तरह। अब अपनी पत्नी को दूर से देख रहे थे अवधेश, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दौड़ के जाने वाले थे चोट खाने के बावजूद, लेकिन अवधेश के पिता जो थे अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया अवधेश का कि नहीं अवधेश, अभी मत जाना जब तक तांत्रिक बाबा नहीं बोलेंगे। अब अवधेश रुक गए थे, सब देख रहे थे। पत्नी के ऊपर में दया भी आ रही थी कि इस बेचारे के क्या कसूर है, इसके ऊपर में क्यों कोई आत्मा आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। डरे हुए थे, सहमे हुए सब परिवार के लोग। और उधर जो पत्नी थी अवधेश की तड़प रही थी, अब चावल पर चावल फेंकती जा रहे थे तांत्रिक बाबा। अब कह रहे थे कि इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों आया इसके साथ में, इस घर में क्यों आया है, तू जहां का है तो वहीं वापस चला जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, ना यहां पर रुकना तेरे को है, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की का शरीर छोड़ और तू वापस चला जा। अब जो चावल पर चावल फेंके जा रहे थे, आत्मा जो उसके अंदर में थी अवधेश की पत्नी के ऊपर में अब तड़प रही थी। अब फिर अचानक कहने लगी कि तू अब रोक ले, मैं निकल के जा रहा हूं, दोबारा नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं होगा, तू अपना मंत्र को रोक ले। और आखिरकार तांत्रिक बाबा रुक गए, चावल फेंकना बंद कर दिया। और इसके बाद उनकी पत्नी फिर बेहोश हो गई थी। कुछ देर इंतजार करते रहे, अब कुछ चावल फिर फेंके, लेकिन अब ऐसा कोई तड़पन उनके शरीर में नहीं आ रहा था। पत्नी बिल्कुल अवधेश की शांत हो गई थी। और तब उन्होंने पूरे परिवार को, सदस्य को बुलाया कि अब आप लोग आ जाओ, इसको होश में लाने की कोशिश करो, अब सब कुछ सही हो चुका है। वो पिशाच था जो इसके शरीर में आ गया था, और वो जो खाना मांगा था ना वही लड़का था, पिशाच था, वो भूखा था। और तुम लोग जो खाना खा के निकले थे, अब ना जाने क्या देखा था तुम लोग के ऊपर में कि तुम्हारे नजदीक आ गया था। अगर तुम खाना भी खिलवा देते ना तब भी तुम्हारे पीछे जरूर आता। वो शक्तिशाली शैतान था। चलो अब पीछा छूट चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं है। और आखिरकार वही हुआ। कुछ देर के बाद कोशिश करने पर, पानी वानी छिड़कने पर अवधेश की पत्नी का होश आ चुका था। फिर वो पहले की तरह हो चुकी थी, नॉर्मल। कुछ भी उसको याद नहीं था कि उसने कब कच्चा चिकन खाया, कब किसको धक्का दिया। अवधेश को तो चोट भी लगी थी, थप्पड़ भी मारी थी,
लेकिन कुछ भी याद नहीं था। वो बाद में जब अवधेश पूछते थे मजाक में कि तूने तो मेरे को इतना जोरदार थप्पड़ मारा था, तो शर्मा जाती कि आप कैसी बात करते हैं जी, मैं क्या आपके ऊपर में थप्पड़ मार सकती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत है। अवधेश कहते थे तुम तो पक्का चिकन नहीं कच्चा चिकन ही खा लेती थी, आज भी खा के दिखाओ। आप अवधेश की पत्नी शर्मा जाती थी कि नहीं जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, नहीं। तो चलो, जो कुछ हुआ अब सब कुछ सही हो चुका था, तांत्रिक बाबा ने सही कर दिया था। इसके बाद अब जो अवधेश थे रात के टाइम अब जो निकलते तो ऐसे नहीं निकलते, पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, अब कोई ना कोई अपने साथ में उपाय जरूर रखते थे। उनके जो पिता थे कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते थे कि बेटा रात में जा रहा है ना, तो अपने पास ये चीज़ रख ले, ये तांत्रिक बाबा का दिया हुआ है। अब भूत प्रेत को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। अपने बचाव में कुछ ना कुछ चीज़ जरूर रखते अपनी गाड़ी के अंदर में, ताकि कोई भूत प्रेत पिशाच उनकी गाड़ी की तरफ और उनके पास ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अवधेश जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर आइएगा, और नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह का कहानी में, नई तरह का घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।